Hello students, let's move to the new story, that is King Thrushbeard. Before starting this story, I am going to ask your opinion. Do you think that people who are proud and rude are popular among other people? क्या आप सोचते हैं जो लोग ज़्यादा घमंडी और रूड होते हैं दूसरे के प्रति पॉपुलर होते हैं ज़्यादा दूसरों और लोगों से? I hope no. Do such people bring happiness to others? क्या ऐसे लोग दूसरों को खुशी प्रदान करते हैं, खुशी ला सकते हैं? No. Okay. Now we will read this story and understand this thought about proud and rude people. In a distant kingdom years ago, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. In a distant kingdom, बहुत दूर दराज किंगडम में बहुत साल पहले एक राजा रहता था अपने एरोगेंट और हॉटी डॉटर यानी घमंडी और ज़्यादा बनने वाली दिखाने वाली पुत्री के साथ. When time came for the princess to marry, the king held a banquet to which he invited many young princes. जब समय आया शादी करने का प्रिंसेस का तो किंग ने इनवाइट किया, बैंकेट रखा यानी दावत रखा और बहुत से यंग प्रिंसेस को उसमें बुलाया. द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी वन ऑफ देम, लेकिन प्रिंसेस किसी को पसंद उसमें से नहीं कर पाई. सी नेम्ड वन प्रिंस किंग थ्रशबियर्ड, और उसमें से क्या किया उन्होंने किया प्रिंसेस ने एक प्रिंस का नाम किंग थ्रशबियर्ड रख दिया. बिकॉज क्योंकि हिज पॉइंटेड बियर्ड रिमाइंडेड हर ऑफ द बीक ऑफ ए थ्रस, क्योंकि जिसका पॉइंटेड बियर्ड था, दाढ़ी था जो, वो किसकी याद दिला रहा था? एक प्रकार की बर्ड है इसका नाम है थ्रस, उसके बीक के जैसा. सून आफ्टर द किंग लॉस्ट हिज पेशेंट विथ हिज डॉटर, और उसके बाद किंग ने धैर्य खो दिया अपने पुत्री के प्रति. ए बेगर वॉज पासिंग बाय द कैस्टल, राजमहल की तरफ एक बेगर जा रहा था. इन ए फिट ऑफ एंगर द किंग गेव प्रिंसेस टू हिम एज हिज वाइफ, और गुस्से में किंग ने प्रिंसेस को उसकी पत्नी रूप में उसे सौंप दिया. द प्रिंसेस स्क्रीम्ड एंड क्राइड बट हर फादर डिडंट लिसन टू हर एंड शी वॉज फोर्स्ड टू गो विद द बेगर. प्रिंसेस बहुत चीखी चिल्लाई, रोने लगी, रोई, लेकिन फादर ने कुछ नहीं सुना और उसको ज़बरदस्ती बेगर के साथ कहा कि अब तुमको जाना होगा. ऑन द वे दे पास्ट अ ब्यूटीफुल सिटी. हु सिटी इज दिस? आज द प्रिंसेस. और रास्ते में उन्होंने एक बहुत सुंदर सा शहर पास किया और प्रिंसेस ने पूछा है किसका शहर है? इट इज़ किंग थ्रशबियर्ड्स, इट माइट हैव यू बीन योर्स, सेड द बेगर. कहा कि ये किंग थ्रशबियर्ड का है और हो सकता था ये आपका हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. द प्रिंसेस क्राइड, रोने लगी. देन दे रीच्ड अ लिटिल हाउस, फिर एक छोटे से घर में पहुँचे. हुज रेस्ड हाउस इज़ दिस? टूटा फूटा ये खराब दशा में किसकी घर है? प्रिंसेस ने पूछा. इट इज़ माइन एंड यू विल लिव इन इट विथ मी, सेड द बेगर पुशिंग हर इनसाइड. वो बेगर ने कहा ये मेरा है और तुम्हें इसमें मेरे साथ रहना होगा. उसको धक्के मार के वे अंदर ले गया. लाइफ वॉज हार्ड फॉर द प्रिंसेस, शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड टास्क. जीवन बहुत कठिन हो गया था और उसको घर के सारे काम करने पड़ते थे. हाउस होल्ड मीन्स घर का काम. शी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी. द बेगर गॉट हर पोजिशन एज किचन मेड एंड द कैस्टल वेयर शी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क. और उसे एक्स्ट्रा वो काम भी करना पड़ता था ज़्यादा पैसा कमाने के लिए. और बेगर ने उसकी स्थिति कैसी बना दी? एक किचन मेड की तरह, नौकरानी की तरह कैस्टल राजमहल में, जहाँ पे उसे और सारे डर्टी काम करने पड़ते थे. शी स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल इन आयरन पॉट्स, और जो बचे खुचे जो खाना बचता था टेबल पे वो आयरन पॉट्स पे इकट्ठा करती थी. दीज पॉट्स ही हीड इन हर ड्रेस, और उस पार्ट को अपने ड्रेस के में छुपाया करती थी. एंड टुक होम टू फीड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड, और घर जाती थी अपने और अपने हस्बैंड को खिलाने के लिए. वन डे एज शी वॉज अबाउट टू रिटर्न होम एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, एक दिन जैसे ही वापस घर की तरफ जा रही थी दिन के काम करने के बाद, शी हर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द बिग हॉल ऑफ द कैस्टल. उसने सुना
म्यूजिक की आवाज़ और हंसी की आवाज़ बहुत बड़े कैस्टल में से सुनाई दे रहा था। क्वाइटली, चुपचाप से, सी वेंट अपस्टेयर्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, ऊपर गई अपस्टेयर्स सीढ़ी की तरफ से और देखने के लिए क्या हो रहा है। ए ग्रेट फीस्ट वॉज बीइंग गिवन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस, और बहुत बड़ा फीस्ट दावत दिया जा रहा था क्या मनाने के लिए, बर्थडे एल्डेस्ट प्रिंस का। हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे छुपते हुए, द प्रिंसेस वॉच्ड एंड वेप्ट एट हर सैड स्टेट, प्रिंसेस रोई और अपने इस खराब दशा के बारे में सोच सोच के रोने लगी। सडनली ए प्रिंस, द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी, नोटिस्ड हर, तभी एक प्रिंस जो सबसे सुंदर था, हैंडसम था, नोटिस्ड हर, उसको ध्यान उस पर आया। ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड हर टू डांस विथ हिम, उसके पास गया और उससे कहा चलो मेरे साथ डांस करो। द प्रिंसेस वर नर्वस व्हेन शी सॉ दैट द प्रिंस वाज नन अदर देन किंग थ्रसबियर्ड, और प्रिंसेस नर्वस थी ये जान के कि कोई नहीं है ये किंग, एक किंग थ्रसबियर्ड ही है। एज सी डांस द आयरन पॉट्स फेल फ्रॉम हर रैग ड्रेस, जैसे वो नाचने लगी आयरन पॉट गिर गया अपने उसके फटे पुराने कपड़े में से। स्पिलिंग फूड ऑल ओवर, और सारे हर जगह खाना बिखर गया। स्पिलिंग मीन्स बिखरना, गिरना। द प्रिंसेस वेप्ट, रोने लगी। एंड ट्राई टू रन अवे, और कोशिश की भागने के। किंग थ्रसबियर्ड कॉट हर एंड टोल्ड हर दैट ही वॉज द बेगर होम सी हैड मैरिड, किंग थ्रसबियर्ड ने उसको पकड़ा और कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जिससे आप मैरी की हैं। ही टोल्ड हर दैट आउट ऑफ हिज लव फॉर हर ही हैड टर्न हिमसेल्फ इनटू ए बेगर सो दैट सी कुड लर्न ए लेसन फॉर हर प्राउड एंड एरोगेंट नेचर। उसने कहा कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने अपना जो है रूप बेगर बदल लिया था, ताकि मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ा सकूं कि घमंडी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। द प्रिंसेस क्राइड एंड फेल्ट एसेम्ड ऑफ हरसेल्फ, प्रिंसेस रोई और अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस की। सी आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, वो क्षमा मांगने लगी। द किंग किस्ड हर एंड द टू लिव्ड इन ग्रेट हैप्पीनेस एवर आफ्टर, और किंग ने किस्ड किया उसे और लास्ट में फिर आगे भविष्य में दोनों एक साथ अच्छे से खुशहाल से रहने लगे। सो दिस वॉज द स्टोरी। ये स्टोरी मुझे हम लोग यही मोरल बताता है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोग को कभी भी ज़्यादा एरोगेंट और प्राउड नहीं होना चाहिए और हम लोग को र्यूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। आई होप you all have understood this interesting story. Thanks for watching.